हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बिहार के मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि संपूर्ण बिहार में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, या इसे कछारीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या इसे है जो आपको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा जाता है आपको कि जलोढ़ मिट्टी या कछारीय मिट्टी यह जो संपूर्ण भारत में कहा जाता है 43% का विस्तार है। संपूर्ण भारत में 43% पर, जो कि आपको एक उत्तर मध्य भारत के गंगा मैदानी क्षेत्र में फैले हुए हैं, सतलज, यमुना एवं गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों में। जब भारत की मिट्टी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको मैप से आपको समझाएंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार की मिट्टियां। आइए हम लोग देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कहा जाता है कि नदियों में बाढ़ के माध्यम से अपक्षय तथा विघटन की क्रिया से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होते रहता है। नदियों में बाढ़ के माध्यम से अपक्षय तथा विघटन की क्रिया से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होते रहता है। और अपक्षय की क्रिया क्या है, ध्यान से समझेंगे। अपक्षय एवं विघटन की क्रिया ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जब नदियां जो बाढ़ आती है तो किनारे किनारे है जो आपको मिट्टी का कटाव करता है, किनारे किनारे है जो आपको मिट्टी का कटाव करता है, उसे अपक्षय की क्रिया कहते हैं। अब विघटन मत होता है आपको बड़े बड़े मिट्टी छोटे छोटे कण में टूटना, उसे क्या कहा जाता है, विघटन। तो नदियों में अपक्षय तथा विघटन की क्रिया से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होते रहता है, जो कि आपको संपूर्ण भारत में जलोढ़ मिट्टी 43% पर पाया जाता है, संपूर्ण भारत में। उसके बाद कहा जाता है आपको कि जलोढ़ मिट्टी कितने हैं जो भाग में बांटे होते हैं। तो भाग में 2 भाग होते हैं। वैसा मिट्टी जहां पर बाढ़ की पानी रेगुलर पहुंचते रहता है, नदी वाला, उसे कहा जाता है आपको खादर जलोढ़ मिट्टी। खादर जलोढ़ मिट्टी, या इसे नाया मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और वैसा मिट्टी जहां पर बाढ़ वाला पानी कभी नहीं पहुंचता हो, जैसे नदी में बाढ़ आया और ऊंचे वाले क्षेत्रों में या दूर वाले क्षेत्रों में बाढ़ वाला पानी कभी नहीं पहुंचा, तो वहां पर कहा जाता है आपको कि बांगर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी, बांगर जलोढ़ मिट्टी, या इसी को पुराना मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार में होता है आपको 3 प्रकार के। पहला हो गया आपको दोमट जलोढ़ मिट्टी। दोमट जलोढ़ मिट्टी। अब दोमट जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, तो ऐसे क्षेत्रों में जहां कभी नहीं बाढ़ का पानी पहुंचता है या कभी नहीं पहुंचा हो, वहां पर दोमट जलोढ़ मिट्टी का है जो विस्तार माना जाता है। उसके बाद है आपको कैवाल जलोढ़ मिट्टी। कैवाल जलोढ़ मिट्टी वैसा मिट्टी जहां पर है जो आपको बाढ़ का पानी रेगुलर है जो आपको पहुंचते रहता है, वहां पर कैवाल जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसमें नमी की मात्रा अधिक होता है। और तीसरा है जो प्रकार में पढ़ना है बलुई जलोढ़ मिट्टी, जो कि बलुई जलोढ़ मिट्टी है जो आपको ये हमेशा बालू वाले क्षेत्रों में, जैसे आपको बिहार में है जो आपको सोन नदी बालू की मात्रा अधिक लेकर आती है, तो सोन नदी के बालू का कण जब जलोढ़ मिट्टी में फैल जाती है तो उसे बलुई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा मिल जाने के कारण बलुई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद आएंगे हम लोग कि जलोढ़ मिट्टी का है जो आपको रंग कैसा होता है। तो इसका रंग होता है भूरा। कैसा रंग होता है, ब्राउन, भूरा। किसके कारण होता है आपको, तो कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व पोटास एवं चूना। पोटास एवं चूना, पोटास एवं चूना की मात्रा अधिक होता है जलोढ़ मिट्टी में, जिसके कारण रंग कैसा होता है, भूरा, ब्राउन होता है। अब आएंगे हम लोग बिहार की प्रमुख मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सा क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। कहा जाता है आपको कि बिहार के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो बिहार वाले एरिया में है जो आपको
मध्य में से एक गंगा नदी होकर के गुजरती है। ये गंगा नदी है जो आपको बिहार में है, जो आपको आती है, तो 12 जिला से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी है जो आपको जो बहती है, तो यहाँ पर लगातार है जो आपको पानी का प्रवाह 12 माह होते हैं। तो 12 माह पानी के प्रवाह होने के कारण कहा जाता है इस क्षेत्र में उत्तर में 10 किलोमीटर एरिया तक और दक्षिण वाले क्षेत्र में 10 किलोमीटर एरिया तक आपको टाल मिट्टी का विस्तार है। टाल मिट्टी, कौन सा मिट्टी? टाल मिट्टी। अब टाल मिट्टी होता क्या है? तो कहा जाता है कि वैसा मिट्टी जहां पर लगातार नमी की मात्रा, पानी की मात्रा बनी रहती है, और टाल मिट्टी में है जो आपको 12 माह तक नमी की मात्रा बनी रहती है, जिसमें है जो टाल मिट्टी में नगदी फसल उगाए जाते हैं। कौन सा फसल? नगदी फसल। अब नगदी फसल क्या होता है? तो हरी सब्जियां, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब क्या है आपको? नगदी फसल है। जो कि गंगा मैदानी क्षेत्र में टाल मिट्टियों में नगदी फसल बोए जाते हैं। तो बिहार के है जो आपको उत्तर और दक्षिण में 10 किलोमीटर उत्तर और 10 किलोमीटर दक्षिण वाले भाग में टाल मिट्टी का विस्तार है। गंगा के है जो मैदानी क्षेत्रों में, गंगा नदी के है जो आपको उत्तर और गंगा नदी के दक्षिण टाल मिट्टी। उसके बाद कहा जाता है आपको कि बिहार के है जो उत्तरी है जो हिस्सों में, जैसे आपको पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर नेपाल के तराई क्षेत्र है, और नेपाल के तराई क्षेत्र होने के कारण कहा जाता है यहाँ पर बाढ़ वाला पानी कभी नहीं पहुंचता है, क्योंकि यह ऊंचे वाले क्षेत्र है। क्योंकि जो भी आपको नदी आती है, तो आपको जैसे आपको घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, उसके बाद आपको कोसी, महानंदा, ये सब नदी आती है, तो ये सभी आके डायरेक्टली है जो गंगा नदी में मिल जाती है। और ऊपर वाली भाग हिमालय पर्वतमाला के है जो आपको निचला तल होने के कारण ऊंचाई अधिक है, जिसके कारण ऊपर वाले भाग में बाढ़ वाला पानी कभी नहीं रुकता है, जिसके कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कभी नहीं बाढ़ वाला पानी पहुंचता है। तो दोमट मिट्टी का विस्तार है। दोमट मिट्टी, तो दोमट मिट्टी बिहार के है जो आपको उत्तरी भागों में पाया जाता है, जो कि आपको पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज जिला तक पट्टी नुमा संरचना में फैला हुआ। पश्चिमी चंपारण से किशनगंज जिला तक दोमट मिट्टी का विस्तार है बिहार के उत्तरी जिला में। और दोमट मिट्टी में कहा जाता है आपको कि इस मिट्टी में रबी फसल बोए जाते हैं। कौन सा फसल? रबी फसल। कौन सा मिट्टी में? दोमट मिट्टी में। उसके बाद कहा जाता है कि बिहार के दक्षिणी भाग में, जैसे औरंगाबाद जिला से शुरू होता है, और ये है जो आपको भागलपुर तक, औरंगाबाद से कहां तक? आपको भागलपुर तक। यह है जो आपको बिहार के दक्षिणी भाग में छोटा नागपुर का पठार है जो आपको विस्तार है। और छोटा नागपुर का पठार का विस्तार होने के कारण बिहार के दक्षिणी भागों में लाल मिट्टी का विस्तार है। कौन सा मिट्टी का? लाल मिट्टी। यही लाल मिट्टी का दूसरा रंग हो जाता है कौन सा मिट्टी? पीला मिट्टी। चलिए ध्यान दें। तो कहा जाता है कि बिहार के दक्षिणी भाग में औरंगाबाद जिला से शुरू होता है। औरंगाबाद से लेकर के भागलपुर जिला तक बिहार के दक्षिणी भागों में है जो आपको लाल मिट्टी का विस्तार है, या इसी को पीला मिट्टी के कहा जाता है। क्यों? जब लाल मिट्टी जल की मात्रा होता है, नदियों में है जो जल की मात्रा होने के कारण जलयोजित हो जाता है, तो लाल मिट्टी का रंग हल्का पीला हो जाता है। और लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? आपको लौह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है, जो कि बिहार के दक्षिणी भाग में पट्टी नुमा संरचना में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर जिला में फैला हुआ है। कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी या पीला मिट्टी। उसके बाद कहा जाता है कि बिहार के है जो आपको कैमूर जिला, ये हो गया आपको रोहतास जिला, ये हो गया कैमूर, ये हो गया रोहतास।
ये वाला क्षेत्रों में है जो आपको जब नदियां आती है, ये हो गया आपको सोन नदी। तो सोन नदी है जो आपको बालू की कण लेकर के आती है, और बालू के कण है जो विकास कर देता है कहाँ कहाँ, रोहतास और कैमूर जिला में। इसी चलते रोहतास और कैमूर जिला में बलुई जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, बलुई जलोढ़ मिट्टी। तो बलुई जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार के है जो आपको दक्षिण पश्चिम भाग रोहतास और कैमूर जिला में है। उसके बाद कहा जाता है कि दक्षिण भाग में पठारिया नदी है, और पठारिया नदी होने के कारण यहाँ पर है जो आपको काफी सुखाड़ रहता है, और सुखाड़ होने के कारण यहाँ पर बांगर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, बांगर जलोढ़ मिट्टी। तो बिहार के दक्षिण मध्य भाग, बिहार के दक्षिण मध्य भाग जिला में आपको कहा जाता है कौन सा मिट्टी है, तो बांगर जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि आपको दक्षिण में है जो आपको पठारिया नदी होने के कारण यहाँ पर है जो आपको सुखाड़ की मात्रा अधिक होता है, जिसके कारण बांगर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? और बांगर जलोढ़ मिट्टी में कहा जाता है आपको कि यहाँ पर है जो आपको फसल उगते हैं, तो यहाँ पर सभी प्रकार की फसल उगते हैं, खरीफ फसल, नकदी फसल एवं जायद फसल। खरीफ फसल, नकदी फसल एवं जायद फसल। खरीफ फसल, नकदी फसल कहिए या जायद फसल, यह है जो आपको रबी फसल भी उगाए जाते हैं, रबी फसल। सर्वाधिक मात्रा में कहा जाता है आपको कि दक्षिण मध्य भाग में धान की खेती है जो आपको किया जाता है, आपको धान एवं गेहूं की। तो आपको खरीफ फसल, रबी फसल, नकदी फसल सभी प्रकार के है जो आपको फसल उगाए जाते हैं बांगर जलोढ़ मिट्टी में, जो कि आपको कहाँ विस्तार है, तो दक्षिण मध्य भाग में। उसके बाद देखेंगे आपको उत्तर मध्य भाग में। उत्तर मध्य भाग में कहा जाता है आपको यहाँ पर बाढ़ की मात्रा अधिक होता है, आपको यहाँ पर होता है बाढ़ की मात्रा अधिक। अब बाढ़ की मात्रा है जो अधिक आने का मुख्य कारण क्या है, तो उत्तर से हिमालयी नदी, जैसे में आपको घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब नदियां आती है। तो बरसात के मौसम में काफी है जो उत्तरी बिहार में बाढ़ लेकर के आ जाती है, और बाढ़ आने के कारण यहाँ पर है जो बांगर जलोढ़ मिट्टी नहीं, खादर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। खादर जलोढ़ मिट्टी, वैसा मिट्टी जो नया हो। और कहा जाता है आपको कि खादर जलोढ़ मिट्टी ये सबसे उपज वाली मिट्टी होती है बांगर की अपेक्षा, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। लेकिन उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या होने के कारण यहाँ पर है जो आपको धान ये सब की खेती नहीं किया जाता है। कुछ कुछ फसलें होते हैं और कुछ फसलें नहीं होते हैं। जैसे आपको रबी फसल है जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको शीत ऋतु के समय में। तो आपको खादर जलोढ़ मिट्टी में कहा जाता है आपको कि शीत ऋतु के समय में कुछ फसल उगाए जाते हैं, लेकिन धान की खेती उतना नहीं होता है, कारण बाढ़ समस्या है। कारण क्या है आपको, बाढ़। उसके बाद आपको बिहार के है जो उत्तर एवं पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में कहा जाता है आपको कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कभी भी नहीं बाढ़ वाला पानी पहुंचता है। जैसे में कौन कौन जिला, तो आपको सिवान जिला, सिवान, गोपालगंज और हो गया आपको पूर्वी चंपारण। ये सब जो एरिया हो गया, यहाँ पर कहा जाता है आपको बाढ़ वाला पानी कभी नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि बिहार के है जो आपको भौतिक स्वरूप देखेंगे तो दोनों ओर से है जो आपको उठा हुआ, यहाँ से समझेंगे, दोनों ओर से उठा हुआ है और पश्चिम से पूर्व की ओर झुका हुआ है, जिसके कारण उत्तर एवं पश्चिम भाग में आपको बाढ़ वाला पानी है जो कभी नहीं पहुंचता है। भौतिक स्वरूप बिहार से पढ़िएगा तो कहा जाता है आपको बिहार है जो आपको दोनों ओर से उठा हुआ है और पश्चिम से पूर्व की ओर झुका हुआ है। तो ये वाला जो भाग है आपको उत्तर एवं पश्चिम भाग बिहार के, जहाँ पर बाढ़ वाला पानी कभी नहीं पहुंचता है, जिसके कारण वहां पर कहा जाता है कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो बांगर जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर कौन सा मिट्टी, बांगर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है।
जहाँ पर बाढ़ वाला पानी कभी नहीं पहुंचेगा वहाँ बांगर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपको बिहार की प्रमुख है जो आपको मिट्टी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे देगा, ध्यान से समझेंगे। कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिला में दोमट जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन में देगा आपको जमुई, बांका, उसके बाद देगा आपको अररिया और उसके बाद दे देगा आपको कैमूर। तो कहा जाता है आपको कि इसमें कौन सा जिला हो जाएगा आपको अररिया। क्यों? क्योंकि अररिया है जो आपको उत्तरी जिला है और उत्तर में अररिया जिला में कौन सा मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो आपको है जो मैप पूरा याद रखना है बिहार के, ताकि कौन सा जिला कहाँ है मैप के वीडियो है जो आपको डाला हुआ है, आप मैप पढ़े बढ़िया से समझे, उसके बाद बिहार के है जो आपको मिट्टी के अध्ययन करें। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। एक दो बार देखें वीडियो को और समझें। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।